यह प्रवचन परम सुदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/11/93 दोपहर 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि राजा दशरथ के पास सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं था? ऐसा हमें पता नहीं है। आपको किसी को पता हो तो बताओ भाई। सुनाई नहीं दिया महाराज जी, सुनाई नहीं दिया। मानो सीता जी के स्वयंवर का सब राजाओं को निमंत्रण दिया तो दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? एक बात मैं कहता हूँ, मेरा विचार रहता है कि सबका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, जिसका जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी बात का ही मेरे विचार रहता है। इसी उद्देश्य से मैं बोलता हूँ। अब ये सीता के स्वयंवर की बात जान लें तो क्या लाभ हो जाएगा और नहीं जानने से क्या हानि हो जाएगी? मैं अपनी सफाई नहीं देता हूँ, मैं उलाना भी नहीं देता हूँ, मैं एक चेतावनी देता हूँ कि भाई बहनों को प्रश्न वो करना चाहिए जो अपने जीवन में अड़चन आती हो, परमात्मा तत्व के जानने में, साधन की प्रवृत्ति में, अपने व्यवहार में, जो कि पारमार्थिक उन्नति न हो उसमें कोई बाधा आती हो तो वो पूछो। उस विषय मेरी रुचि है। इसमें भूगोल में, खगोल में, इसमें मेरी रुचि नहीं है। स्वयं रुचि के बिना उसकी खोज होती नहीं है। श्राद्ध तर्पण का जो विषय है उसमें मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। मेरे पढ़ा हुआ है प्रकरण, तो पूछता है तो बता देता हूँ, याद आ जाए कह देता हूँ। और इतिहास, भूगोल, खगोल में मेरी रुचि नहीं है। अगर जान ले तो क्या हो जाएगा, न जानने से क्या बात हो जाएगी? इसमें परिश्रम क्यों किया जाए? इस वास्ते इस विषय का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मेरा विचार ऐसा है कि आप पूछो और मेरे को नहीं आवे तो मैं चोरे कह दूंगा भाई हमारे पता नहीं है। मेरे को शर्म नहीं आती। कोई सर्वज्ञ बने उसको शर्म आवे, मैं शर्म हुई नहीं तो मेरी क्या शर्म, मेरे पर जिम्मेवारी नहीं। इस वास्ते ये बात है कि आपको पता हो आप बताओ। अब कोई पूछे कि दशरथ जी की नानी का क्या नाम था? दशरथ जी की नानी का नाम क्या था? जानते नहीं। आप बता दोगे? तो नहीं बता मुझे क्या हमारी बाधा लग जाएगी? परमात्मा की प्राप्ति में कोई अड़चन आ जाएगी? और बता देंगे तो क्या लाभ हो जाएगा?
ये बात मैं वहां जोधपुर में गणेश जी को उठाकर वे फेंक दिया, तो मैंने कहा गणेश जी की सवारी निकलने से क्या आपके कांग्रेस की हानि है, और उसको न निकलते रहने आप क्या लाभ है? क्यों ऐसी उठपटांग बात करूं? शास्त्र निषिद्ध इस तरह की बात है, क्या लाभ है क्या नहीं है? इस वास्ते भाई मैं जानता नहीं। एक ननो 100 दुख हरे, चुप को हरे 1000, अणदोख्या तो लाख बढ़ जाका वारन पार। एक ननो 100 दुख मैं जानता नहीं, खत्म कर जानने खत्म है। कोई कुछ रहे नहीं जानते भी नहीं जानते, न सर्वम जानाती। सब आदमी सब बात नहीं जानते, इस आदमी नहीं जानता। आप लोगों से प्रार्थना है आप साधन में तत्परता से लग जाओ, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, ऐसी बात में लग जाओ। इस विषय में बातें हो तो मैं सबके प्रश्न उत्तर दे दूंगा, ये मैं ठेका नहीं लेता हूं। पारमार्थिक बातों में सब बातों का उत्तर दे दूंगा, ये ठेका नहीं लेता हूं। परंतु उनकी बातें मेरे को कई याद है, कई पढ़ी हुई है, कई सुनी हुई है, इसकी रुचि रही है, तो कोई समझ ही आ जाए दे दूंगा। भाई नहीं याद करूंगा, जानता नहीं। अब दूसरा प्रश्न एक और है, हनुमान जी के सिंदूर क्या लगाया जाता है? अब इस जानने से क्या हो जाएगा और न जानने से क्या बाधा हो जाएगी? आप चाहो तो सिंदूर लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, स्वतंत्र, किसी पर कोई दबाव नहीं कि तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। इसकी कथा मेरी सुनी हुई है, वो बता दूंगा। सिंदूर क्यों लगाया जाता है ये बात मेरी सुनी हुई है। जब राम जी राजगद्दी पर विराजमान हो गए, तब हनुमान जी महाराज वहां सेवा में ही रहे, और बंदरों को तो भेज दिया और तुम जाओ आप काम किया। निषाद राज गुओं का कहा तुम आते जाते रहना, और हनुमान जी का तुम यही रहना। तो हनुमान जी वहां रहे, तो वहां एक दिन जल्दी पहुंचे सीता माता के पास। बाली थे माँ के पास पहुंचे, कहते माँ करे वो घर में भूख लगी है। तो माँ ने कहा बेटा थोड़ा ठहर जा, मैं स्नान करे आऊं फिर तेरे को लगा दूंगा। माँ ने कह दिया, लोग बैठ गए। माँ स्नान करके और श्रृंगार कक्ष में गई, जिसमें जाकर श्रृंगार किया जाता है उसमें गई। वो श्रृंगार करके आई, मैं अब तेरे को कलेवा दे दूंगी। तो हनुमान जी ने देखा तो माँ के यहाँ पर सिंदूर लगाया हुआ देखा, तो माँ ये क्यों लगाया है? तो माता जी ने कह दिया कि देखो ये सिंदूर है ना, इसको मांग भरना कहते हैं, मांग भरी गई। ये पति ब्याह होता तब वो स्वयं सिंदूर लगाता है, वो सुहाग का चिन्ह है, खास सौभाग्य का चिन्ह है, इस बात वो लगाया। हनुमान जी पूछे माँ ये क्यों लगाया? तो कहे बेटा ये लगाने से महाराज की आयु बढ़ती है, भगवान की आयु बढ़ेगी। तो हनुमान जी पता लग गया कि आयु बढ़ती है। तो माँ तो वही कलेवा लावण के लिए, तो ये गया श्रृंगार भवन में, वहां सिंदूर पड़ा था, सिंदूर का डब्बा, उसको पटका जोर से, मंदिर ठहरेगा, पटका तो उसमें बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो उस सिंदूर का मैं सही में लगाया, सब सही में सिंदूर लगा दिया। लगा खुशी आई कि भगवान की कितनी आयु बढ़ जाएगी। इतना सा सिंदूर लगाने से महाराज की उम्र बढ़े, तो इतना सिंदूर लगा तो बहुत ही जीवेंगे भगवान, बहुत खुशी की बात है। यूं होकर के चले गए राजसभा में, वो भूल गए, कलेवा करना भूल गए। तो राम जी किसी हित हो जाए, राम जी की सेवा हो जाए तो बस
राम काज करिए को आतुर रहते हरदम ही। तो बड़ी खुशी आई। कहता हनुमान जी को देखा, कहता हनुमान ये क्या है आज ये सिंदूर क्यों लगाया है? कि माँ ये उपाय माँ ने बताया, मैं तो जानता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं, ये माँ ने बताया बड़ा सुंदर उपाय है। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये आपने क्यों लगाया? तो कहते हैं महाराज की आयु बढ़े, तो इतने से सिंदूर से आयु बढ़ी, तो इतने सिंदूर से कितनी बढ़ेगी? इस हिसाब से थोड़ा सा सिंदूर उम्र बढ़ जाए तो सब शरीर लगाने से कितनी बड़ी उम्र, बहुत बड़ी उम्र हो जाएगी। इस वास्ते महाराज मेरे को आनंद आया, इस लगा लिया। तो हनुमान महाराज ऐसे हंस कर क्या देंगे, हनुमान तू इतना मेरा भला चाहता है तो अब लोग तेरे को तेल सिंदूर चढ़ाएंगे, अब सिंदूर लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे तेरे को, क्योंकि तेरे कितना भाव है विचित्र। इस तरह से राम जी ने कहा, उसे वो सिंदूर और तेल लगाया जाता है। ऐसी कथा सुनी हुई है, कोई पुराण में कही है तो भाई मैं तो बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ, पता है नहीं, तो ऐसी बात है। इससे भी कोई ऐसी बात नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाए, एक जानकारी हो जाती है, इसमें कोई वैसी बात नहीं। जैसे मैं चाहता हूं वैसा प्रश्न करें, आप साधन करें, साधन में अड़चन हो और वो पूछे फिर करें आप, नहीं तो मन कैसे लगे, ये फालतू प्रश्न है, तो उपयोगी पर मन कैसे लगे, क्योंकि याद रखते ही नहीं है, कोई और थोड़ी है, पूछ लिया कुछ पूछ लिया, मन भगवान कैसे लगे। तो मैं पूछता हूँ मन लगने से क्या फायदा होगा और नहीं लगने से क्या हानि होगी, बताओ। तो उत्तर नहीं दे पीछे, ये भगवान मन लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, क्या फायदा है लगने से और नहीं लगने से क्या हानि, क्या नुकसान है। तो इस तरह का बात वो भी फालतू है, वो अलबत्ता काम की चीज है, कि साधन में काम की चीज है। मन लगाना चाहते हैं तो उसमें उपाय मैं कहीं बताता हूं। तो इस तरह से साधनों में आपकी बाधा लगती है, वो बताओ। दूसरी बड़ी बड़ी बातें हैं व्यवहार में, और व्यवहार में बातें, उनकी भी बातें कोई पूछे तो उसमें भी मैं बता देता हूं, और नहीं याद कर आता नहीं। जैसे एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने, हमारे सामने आया है और मैंने उसका विवेचन किया है। बड़ी मुश्किल है, एक बड़ा जटिल प्रश्न है। तो जमाने में टैक्स बहुत बढ़ गया और बढ़ाते जाते हैं, अब कुछ ढीला हुआ है, कुछ ऐसी बात सुनी है, नहीं तो बहुत बढ़ाते हैं टैक्स। तो टैक्स इतना राज देता है, तो इसमें क्या बात है भाई, नहीं दे तो उसको पाप लग जाए। तो ये प्रश्न मेरे सामने आया, तो मैंने श्री गोविंद जी को पूछा, ये महाराज अन्याय टैक्स लगावे न दे तो पाप लग जाए, ये कहाँ का पाप है? टैक्स लगाए अन्य डाकू कोई का हमारे डाका मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं, बोलो उपाय बताओ। तो उपाय डाकू क्या बताओ, इसे उत्तर नहीं हो तो क्या कहे, चोर करने हमारी चोरी सिद्ध नहीं हुई, कोई उपाय बताओ चोरी सिद्ध हो जाए, और नहीं सिद्ध हो तो पाप लगेगा। तो मैं कही ये तो बड़ा अन्याय है। रघुवंश में रघु महाराज दिलीप ने कहा है, जब नंदिनी माँ ने कहा, गऊ ने, धेनु ने कहा कि मेरा दूध पी लो तेरे पुत्र हो जाएगा, तो उसने कहा कि माँ मैं दूध नहीं पी सकता, आप वशिष्ठ गऊ हो, मैं चराने के लिए आया हूं, तो चराना, रक्षा करना, पाना ये तो मेरा काम है, पर दूध पी लेना को चोरी होती है, आप गऊ बोल वशिष्ठ जी की हो, इस वास्ते माँ ये मैं काम करने में असमर्थ हूं। तो गऊ राजी, गौ माता बहुत प्रसन्न हुई। तो वहां ये बात आई है, षष्ठांश मृजा एवं रक्षिताया, अपनी प्रजा की रक्षा पूरी करे और खेत में अनाज हो तो उसमें छठा हिस्सा हम लेते हैं।
तो जितनी पैदा होती में 6ठा हिस्सा राजा का लेने का होता है। ऐसे आपका दूध बछड़ा पी ले, वशिष्ठ जी महाराज का काम हो जाए, बच्चे को 6ठा हिस्सा मैं पी सकता हूँ, अधिक मैं नहीं ले सकता। ये उत्तर दिया तो वहां षष्ठा सुमृजाय रक्षित आया, ये बात लगी है। तो हिस्सा इतना 6ठा हिस्सा राजा का टैक्स होता है। खेती करे और खेत में अनाज पैदा हो जाए तो 6 हिस्सा करना, 5 हिस्सा मालिक का, 1 हिस्सा राजा का। तो टैक्स तो इतना ही होता है। अब टैक्स अधिक बढ़ा दिया तो अधिक बढ़ा देने से लोग न दे तो पाप लग जाए। तो मैंने गोविंद जी से पूछा, मैं ये कोई पाप है? अन्याय करे, अन्याय सिद्ध नहीं तो पाप लग जाएगा। कैसे पाप लग जाएगा? हमारे समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स न देने का पाप नहीं लगता है, झूठ कर बोल करके कपट करके जो बचाते हैं उसका पाप लगता है। झूठ कपट क्यों करते हो, असत्य क्यों भाषण करते हो, उसका पाप लगता है, टैक्स न देने का पाप नहीं लगता है। तो ये बात समझ में आ गई। और ठीक बात है, झूठ कपट करते हो उधर, ये तो पाप है ही नहीं। असत्य सब पातक पुंजा, असत्य भाषण के समान पुंज के पुंज पाप किए जाए पाप नहीं होता। इतना बड़ा पाप असत्य भाषण का है, झूठ बोलने का बड़ा पाप है। गिरिसम होए कोटि गुंजा, करोड़ चिन्ह में इकट्ठे कर ले तो क्या पर्वत बन जाएगा? ऐसे दूसरे पाप कितने कर ले जाएगा, असत्य के समान हो जाएगा। तो असत्य का बहुत बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। तो असत्य का बात, असत्य बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, इन बातों का पाप है। टैक्स न देने का इतना पाप नहीं। टैक्स न दे कह दो भी हम देंगे तो नहीं, अब ले जाओ, राज की मर्जी है, लूट कर तो सभी ले जाए, हम क्या करें? पर देंगे हम तो हिसाब से ही नहीं देंगे। ऐसे सब नट जाए तो काम ठीक हो जाए। और ये बड़ी दुख की बात है, क्या करें, किसके आगे कहें? आप एक होते नहीं। एक न होने के कारण मुसलमानों का राज हुआ, एक न होकर अंग्रेज राज हुआ, आज एक नहीं होने से ये आज कांग्रेस का हो रहा है। अगर सब हिंदू एक हो जाए तो मजा लगे, कोई आपके सामने देख सके। आप एक होते नहीं, स्वार्थ में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अनर्थ कर रहे हैं, जैसे दुख पा रहे हैं सभी। ये इसका उत्तर है। अब कोई कह रहे ये तो टैक्स बढ़ेगा, उसकी बात बताई। उसमें एक बात और बताऊं आपको। लोग कहते हैं कि भाई सच्ची कमाई का अन्न खाना चाहिए। अब सच्ची कमाई का अन्न कैसे खाएं? हम तो टैक्स देते हैं, उसमें टैक्स को बचाते हैं, वो हिस्सा तो है राज का, और हम पचा लेते हैं, खाते हैं, हमारे बेईमानी का अन्न होता है। हम अन्न कैसे खावें, क्या खावें? ऐसा प्रश्न होता है, उसका उत्तर देता हूं, वो ध्यान देकर आप सुनो। आप अपनी योग्यता समझो कि कहीं नौकरी करे तो आपको कितना महीना मिल सकता है। 1000 का, 2000 का, 10,000 का माहवार आपको कितना मिल सकता है अंदाजन में? अगर 10,000 मिलता हो तो 8,000 अपनी रकम में से लेवे। काम करते हैं वैसे करते रहे, झूठ कपट न करे, उसका अनुमोदन मैं नहीं करता हूं, सच्चाई के साथ करे। परंतु ऐसा कर टैक्स बचाओ झूठ कपट से, तो झूठ कपट मत करो। परंतु सच्चा अन्न हम कैसे खावें, तो उसके लिए मैंने ये कहा कि आपका माहवार जितना हो उतना उस कंपनी से उठाओ और उसमें अपना निर्वाह करो। वो आप दूसरी नौकरी कर दो, उतना आपको मिल सकता है, उतने से आपका निर्वाह हो जाए। तो कम से कम अन्न और वस्त्र तो न्याय युक्त करो। जो शरीर के लिए खाने की चीज है, पहनने की चीज है, इसमें तो अन्याय मत करो, सच्ची चीज खाओ। पर करते क्या है कि खाने पीने में जो टैक्स से बचाया, वो झूठ कपट किया, वो अन्न खाते हैं, और सच्ची रकम होती है वो लगाते हैं व्यापार में, और खाते हैं झूठा अन्न। फिर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट न हो, इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय मैंने ही कहा, इसलिए उपाय करो। अपना सच्चा जितना आप कमा सकते हो इतना देवे, उससे अपने जीवन का निर्वाह करो। रोटी कपड़ा शरीर का निर्वाह मात्र उतना नहीं करो, ज्यादा नहीं लगाए, वही ज्यादा कहां से खावे? ये हमारी रीति है यहाँ की। तो इस तरह से आप बच जाओगे। तो
ऐसा प्रश्न करे वो तो मैं कहीं पैदा हूँ। जैसे पारमार्थिक बात करे तो वो तो कहता है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, कई तरह के योग है। तो उसमें कुछ बातें मैं जानता हूँ, सब बातें नहीं जानता हूँ। तो उसमें कुछ आप पूछे तो मैं बता सकता हूँ। और दूसरी ऐसी जैसे व्यवहार की बात बताइए, खान पान कैसे करे भाई, युक्त आहार विहार से ऐसा व्यवहार का प्रश्न करे आप तो मैं कुछ बातें बता दूं। इसमें एक पुस्तक भी लिखी है, गृहस्थ में कैसे रहे। वो पुस्तक इतनी जल्दी बिकती है कि है नहीं, अभी भी यहाँ पुस्तक यहाँ है ही नहीं, मंगाते ही नहीं ज्यादा, ये बहुत जल्दी जल्दी छप गई। तो उसमें ऐसी बातों का उत्तर है, घर में कैसा बर्ताव करें, किस तरह से बर्ताव करें, गृहस्थ में कैसे रहें, तो तरीका है, उस तरीके से रहो। तो उस तरीके पूछे तो उसमें पुस्तक मैंने कई बातें लिख दी है, यार लोगों को बहुत पसंद आई है, वो लोगों ने उसको स्वीकार किया है। जहाँ आती बहुत जल्दी बिक जाती है, भिन्नात्र में और चातुर्मास में देखा और कई जगह देखा, यहाँ पूछा तो यही पुस्तक नहीं है, आई जितनी बिक गई और वह आई नहीं है। तो ऐसी ऐसी बात मैं बता सकता हूँ मैं। और दूसरी बात इतिहास के बारे में पूरी जानता नहीं, कई बातों का मेरे को ज्ञान है, मेरे सुनी हुई ये बातें महाभारत की दूसरी, उनमें से याद आदि हो बता दे, याद कम रहता है। हमारे तो ऐसी पोल निकली हुई है इतनी कि मैं पास में रहने वाले इसका नाम नहीं जानता। ये राजेंद्र प्रसाद रहता है मेरे पास, इसका नाम नहीं आता। कहते वो खोल के वो देहरादून वाला, अब देहरादून याद आ गया, नाम याद नहीं आता। ये हमारी बात है, हमारी अवस्था, ये स्थिति है हमारी। अब उसे क्या पूछोगे आप, हमारे साथ ऐसी बात है, पास में नाम नहीं जानता, केवल इतिहास में आते उसका नाम नहीं जानता, याद नहीं आता। तो ये मैं बताता हूँ, आप जानते स्वामी जी बहुत जानते हैं, तो ये आपके बहन है, बहुत नहीं जानता हूँ, कई बातें जानता भी हूँ, जानता भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, इतने पर भी काम चलता हूँ। भगवान की कोई विशेष कृपा है जिससे बात याद आ जाती है, व्याख्यान देता हूँ तो सब बात याद आ जाती है। मेरे को आश्चर्य आवे, ऐसी ऐसी बात याद आ जाती है। पढ़ाई की हुई नहीं है, वो बातें याद आ जाती है, कोई पूछता है तो अच्छा नहीं कहा जाए, भीत में याद मैं कह देता हूँ। तो ये बात है भाई, हमारी दशा तो ऐसी है। आप कृपा करके और ऐसी बातें पूछे जो साधन में काम की है, उसमें आएगी वो बता देंगे, नहीं आएगी तो मैं ना कह दूंगा। आप ये संकोच न करें कि स्वामी जी से पूछे, इनको नहीं आवे तो फजीती हो जाएगी, तो हमारी फजीती नहीं होती, डरो मत आप। हम तो खुला कहते हैं, हमें क्या फजीती हो जाएगी, हम कहते हम जानते नहीं, यही तो फजीती हो गई। कहता ऊपर बैठ गया, कहने लग गया, ये तो ऊपर आपने टंगा दिया, बैठ गया हम। अब क्या करे, आता है नहीं, मेरे जैसा आता है वैसा कह देता हूँ, उसमें मैं संकोच नहीं रखता। इस बात से ऐसी बातें पूछो, आप व्यवहार की पूछो, परमार्थ की पूछो, जो अपने खास काम आवे वो बात पूछो, जिसका व्यवहार में काम आती है ना, ऐसी बातें पूछो। बड़ा उत्साह होता है मेरे मन में उत्साह होता है, सुने लोग किस तरह से। तो ये दो बातें आई साहब, निमंत्रण की बात आई और सिंदूर क्या लगाया, दो बात पूछे। अब बोलो क्या बताओ, बोलो सूझ दो हमारे को, दो भाई कोई बात बताओ, याद आनाओ। आप पूछते तो मेरे को सहारा मिलता है, मेरे को मदद मिलती है। आप पूछ लेते हैं ना, उसमें मेरी मदद मिलती है, मेरी सामग्री आ जाती है, करने के लिए बातें की याद आ जाती है, तो उपकार मानता हूं मैं। नारायण 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 असली बात है भाई, जो सब संत कहते हैं भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय, जो वृंदावन में चोली रहते छोटी सी, उसमें जप करते रहते, ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये राम नाम धन है,
राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे माना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे माना। ये असली पूंजी है, ये साथ हो जाएगी तो साथ चलेगी पूंजी। धन और संपत्ति वैभव मकान यहीं रह जाएंगे। इस बात से लोग कहते मारवाड़ी भाषा में एक साथ जासी राम जी रो नाम, तो साथ जासी राम जी रो नाम तो बोलू, अब ये साथ चलने वाला है और यहाँ रहने वाला ये सब रह जाएगा। धन संपत्ति वैभव सब यहाँ का यहीं रह जाएगा और धन संपत्ति के लिए किए हुआ पाप वो साथ चलेगा। जिस धन के लिए पाप किया वो धन तो रहेगा यहाँ और पाप चलेगा, साथ दंड भोगना पड़ेगा। और धन खाएंगे मारिया भाई जिसके हाथ लगेगा वो, चाहे पाप आपके हाथ लगेगा, तो इतने घाटे के काम में क्यों जाओ? जो दंड हमारे बने धन दूसरे खावे। धन जितना कमाते उतना आप खा नहीं सकते, उतना अपने काम में ले नहीं सकते कि टैक्स बहुत लगता है। और बहुत लगने पर भी आपके खाने में कमी नहीं आएगी, आपके संग्रह करने में कमी आवे तो संग्रह करना वो तो बिल्कुल पाप है। दूसरों का हक छीनना है, क्योंकि संसार में बरोबर सब पैदा होती है चीजें, तो सबके निर्वाह होती है। एक जगह अटका देने से वो दूसरों की चीज मिलती नहीं, नुकसान होता है, उसका पाप लगता है। इस वास्ते इस बार ज्यादा संग्रह मत करो, अपना निर्वाह जो करो। अरे आ जाए तो फिर आ जाए तो उसको फेंको भी मत, नष्ट भी मत करो। आ गया है तो आ गया रखो, और जहाँ काम पड़े वहाँ खर्च हो। बहन बेटी के लिए पड़े, ब्राह्मणों के लिए काम पड़े, गायों के लिए काम पड़े, अपाहिजों के आरक्षितों के लिए ऐसे काम पड़े, भूखों के लिए काम पड़े तो उसमें लगाओ। ये सदुपयोग है। वस्तु का सदुपयोग काम की चीज है, दुरुपयोग खराब चीज है। पूरा संचय करने से नुकसान होता है। इस वास्ते अपने हाथ से लग जाए वो चीज बढ़िया है। मैंने ये बात कई बार कहती, फिर कहता हूँ कि पैसा संचित काम नहीं आता, खर्च काम आता है। पैसा काम नहीं, पैसे का खर्च काम आता है। तो खर्च करो अपने लिए, दूसरों के लिए, आपके लिए भी पैसा खर्च काम आवेगा, औरों के लिए भी आपका खर्चा है वो काम आवेगा। संग्रह क्या काम आवेगा? अभिमान बढ़ाएगा आप में भी मैं इतना धनी हूँ, और दूसरा भी देखेगा इसके पास इतना धन है। नौकरों को नहीं सुहाता, नौकर आपके पास नौकर रहते हैं जिनसे उनके जीवन का निर्वाह होता है, गृहस्थ का पालन होता है। ऐसा उपकार पाने वाले भी आपस में बैठकर बात करते हैं कि धन तो को इनके प्राप्त से मिल गया, सेठ में अकल नहीं है, यूं कहते। जो जीव का चलती जिस सेठ से शरीर का निर्वाह होता है, गृहस्थ का निर्वाह होता है, उनके लिए ऐसा कहते हैं। ऐसे मैं सुना तो मेरे लिए कहते स्वामी जी समझते नहीं है, अकल नहीं है। तो हम तो अकल कहाँ से लाए सब? हमारे है जैसे कहेंगे, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहाँ से लाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तो ऐसी बात है भाई, अपना जीवन निर्मल बनाओ। अधिक समय हमारे पास है नहीं, और जिस समय में जीने के समय बहुत सा बीत गया है, अब थोड़ा सा रहा है, उस समय को अच्छे काम में लगाओ।